एजाज सैयद साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये जो फ़ैसले लिए गए हैं इनमें इतना वज़न नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम असल मसले को हल करने पर तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि बयानिए के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हम समझते हैं कि बयानिया जो है अलहदगी पसंदों का या मुल्क दुश्मन नासर का या रियासत से लड़ने वालों का वो ज़्यादा मजबूत है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि वो बयानिया किन बुनियादों के ऊपर बना हुआ है और उन बुनियादों को कमज़ोर करने के लिए हम ठोस इक़दाम नहीं ले रहे। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ और बलूचिस्तान में चले जाएँ तो नो डाउट कि दोनों अलग तरह की वाक़यात हैं, अलग तरह की दहशत गर्दी है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है जहाँ पे बाकायदा इंसर्जेंसी चल रही है वो बलूचिस्तान है, यानी कि प्रायोरिटी नंबर 1 बलूचिस्तान होना चाहिए। अब बलूचिस्तान में दो तरह के लोग जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं। एक तो वो हैं जो असला उठा के रियासत के साथ लड़ रहे हैं, जो वायलेंस का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं और जो बबांगे दहल कह रहे हैं कि हम अलहदगी चाहते हैं, उनके साथ तो रियासत लड़ती है। और ज़ाहिर है ऐसे लोग जो गन उठाते हैं, निहत्ते लोगों को मारते हैं, जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस में हुआ भी, उनके साथ रियासत सख्त और आनी हाथों से लड़ती है। दूसरे वो हैं जो नाराज़ तो हैं आपसे झगड़ भी रहे हैं, लेकिन विद इन दी लिमिट्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ आपके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह मारंग बलोच हो गई या उस जैसे लोग हो गए। ये वो लोग हैं जो मसल्ला जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ खुल के बात इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तरफ तो रियासत के ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे हैं और रियासत उनसे नाराज़ है और उनके ख़िलाफ़ जो है लाठी और सोटी वो इस्तेमाल करती है, डंडा इस्तेमाल करती है। और ज़ाहिर है जो दूसरे जो लड़ने वाले मुसल्ला लड़ने वाले हैं ये उनके ख़िलाफ़ इसलिए भी नहीं बोलते कि इन मैनी वेज़ वो इनको भी टच नहीं करते और ये उनका इन मैनी वेज पॉलिटिकल फेस बन जाते हैं। लेकिन क्या ये इंगेज हो सकते हैं? तो मेरा ये ख्याल है बिल्कुल ये इंगेज हो सकते हैं। मारंग बलोच जब इस्लामाबाद आई थी वो यहाँ पर इंगेज होने के लिए आई थी, वो यहाँ पर बात करने के लिए आई थी। खैर उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें, पुलों से के नीचे से बहुत सारा पानी जो है वो निकल चुका है, लेकिन आप फौरी इक़दाम करने के क्या हैं? एक तो नैरेटिव की आप जंग लड़ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ये नैरेटिव की जंग है। ये नैरेटिव की जंग नहीं है, ये सबसे पहले ठोस इक़दाम की जंग है। और जिस तरह के बेनज़ीर ने कहा और राइटली कहा कि जब पॉलिटिकल एलियनेशन होती है वो बहुत बड़ा चैलेंज होती है। तो अभी फौरी पॉलिटिकल इक़दाम आपने क्या करने हैं जिसके ऊपर नेशनल कंसेंसस की हम बात करते रहते हैं। मेरे ख्याल में जो काबिल अमल इक़दाम हैं मौजूदा इन्वायरमेंट के अंदर, उसमें सबसे पहले फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत ये है कि आप बलूचिस्तान में फौरी तौर पे जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवा कर वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के जो मेयर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल के ऊपर, तालुका लेवल के ऊपर, विलेज लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर उनको इख्तियारात दे दीजिए फौरी तौर पे। और वहाँ पर हर ज़िले को जो पैसे जो हैं, फंड्स जो हैं वो जारी कर दीजिए। जितने फंड्स वो मांगते हैं उससे ज़्यादा जारी कीजिए। और जो पहले पुलिस का जो सिस्टम हमने देखा था, जो हमने देखा था कि 2002 पुलिस ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मेरे ख्याल में पुलिस ऑर्डर इंट्रोड्यूस वहाँ पर करवाएं और पुलिस और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़ुद अपने हाथों से यकीनी बनाएं। यानी कि मकामी लोगों के पास पैसा भी आएगा और उनको पता होगा कि ये पैसा उन्होंने कहाँ पर खर्च करना है और वहाँ पर एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बनेगा, एक पॉलिटिकल कंपटीशन भी बनेगा। ये तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पे कर देने की ज़रूरत है कि सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो गए, पुलिस को एम्पावर करने के लिए पुलिस ऑर्डर वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएं और दूसरे नंबर पे ग्रेजुअली वहाँ पे जब भी इंतखाबात हों तो उसमें से अपना हाथ निकालिए, अपना रोल ख़त्म कीजिए। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है बयानिए की जंग, फिर उसके ऊपर आए, बयानिए को भी मजबूत बनाएं, लेकिन पहले फौरी ये 2-3 इक़दाम उनको पहले। मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और इंतहा पसंदी से दहशत गर्दी ये फैली है रियासती बयानिए की वजह से। क्योंकि आपकी रियासत ने, अगर आप तारीख़ का हवाला दें तो रियासत की वजह से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी ने परवान चढ़ी पाकिस्तान में 80 की दहाई में, और उसी का आउटकम दहशत गर्दी थी। उसमें
अब अगर रियासत जो है वो ग्रुप्स बनाने शुरू कर दे, रियासत जो है वो मिलिटेंसी को माजी में इस तरह के ग्रुप्स बनाएं, एक ग्रुप को तोड़ने के लिए दूसरा ग्रुप बना दिया जाए, उनको मसल्ला कर दिया जाए, उसको तोड़ने के लिए तीसरा ग्रुप बना दिया जाए, तो दरअसल आप इस मुल्क में इंतहा पसंदी को फैला रहे हैं। इस पूरे नेशनल एक्शन प्लान में 2014 का भी ले लें और अभी जो चीज़ें सामने आई हैं, मुझे नहीं पता उसकी मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, क्या इक़दाम है, इंतहा पसंदी कैसे ख़त्म होगी। इसलिए कि रियासत पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को परवान चढ़ा रही है। आप अपने सिलेबस को उठा के देख लें, आप अपने दीगर चीज़ों को, तो जब रियासत ही बयानिया ही ऐसा है तो उसके ऑफशूट्स तो आपको नज़र आएंगे। कभी आपको कराची में नज़र आएंगे, कभी आपको बलूचिस्तान में नज़र आएंगे। अब बलूचिस्तान में आप क्या एजुकेशन करें? बलूचिस्तान में जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो लोग खुदकुश बमबार हैं, वो अनपढ़ लोग तो नहीं हैं, वो तो हाईली एजुकेटेड, उसमें तो हाईली एजुकेटेड ख़वातीन भी हैं, कोई पीएचडी है, कोई एमफिल कर रही है उसमें। तो अब आप उसको उस नैरेटिव को कैसे तब्दील करेंगे? इसलिए कि आपकी रियासत ने जो ओवरऑल बयानिया बनाया उसके ये हमें कभी खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ें नज़र आती हैं। आपने जिहादी बयानिया बनाया तो आपके यहाँ एक जिहाद का जो, और वो जिहाद वो नहीं था जैसे जिहाद समझते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी रिलीजियस पार्टीज उसका हिस्सा नहीं बनी। तो सबसे पहले अगर आपने चीज़ों को बनाना है तो रियासत ने ये तय करना होगा कि पाकिस्तान को किस तरह की रियासत बनाना है। जब तक पाकिस्तान को बारे में आप ये तय नहीं करेंगे कि पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है या पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट बनाना है, उस वक्त तक आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते। आप देखें, एक बड़े ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दोबारा दहशतगर्दी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के, जिस तरह अभी फ़खर और दूसरे कह रहे थे, बलूचिस्तान की डायनेमिक्स ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज बलूचिस्तान के बारे में फॉर्मर IG तारिक खोसा का आप आर्टिकल पढ़ लें कि बलूचिस्तान में जो जितने भी इससे पहले पॉलिटिकल लीडर्स गुजरे हैं बड़े बड़े, दे वर नॉट फाइनेंशियली करप्ट। आपने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया आपने। तो हमारे यहाँ जब तक, उस वक्त तक, ये जब तक रियासत ये जो है ना हाँ पे ये कर देंगे और फिल्म में ये कर देंगे, फिल्म है कहाँ आपके यहाँ जो फिल्म का कल्चर आप वो करेंगे? पहले उस कल्चर को तो रिवाइव करें। आपके यहाँ टेलीविज़न पे जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल के साथ आप बयानिया बनाएंगे, नेशनल बयानिया। पहले तो आप अपना कौमी बयानिया तय तो करें कि पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी को डिफ़ाइन तो करें, पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट को डिफ़ाइन तो करें। जब तक आप ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे और आप ये समझेंगे और इस पर डिबेट नहीं करेंगे, तो इस तरह ये बहुत ही शैलो सी चीज़ें लगती हैं। जो चीज़ें सामने आई हैं, इससे कोई चीज़ नहीं ख़त्म होगी, ये याद रखें। इन चीज़ों से चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि आप ले लें 2014 से आज 10 साल हो चुके हैं ना, 2025 में आ गए हैं, 11 साल। तय करें आप, ज़रा इसका एनालिसिस तो करें कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ नेशनल एक्शन प्लान, कहाँ फॉल्ट थी, कि किस जगह पे आप जो है नाकाम रहे हैं। जब तक मैं अपनी नाकामियों को एनालाइज नहीं करूँगा, मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले रियासत अपने बयानिए में क्लैरिटी लाए। जब तक रियासत अपने बयानिए में क्लैरिटी नहीं लाएगी, चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी।